देखिए अभी हम आपको ले चल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 11th क्लास का ये बैच है, इसमें भी पिछले क्लास में बहुत सारी चीज पढ़ाए थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ब्लॉक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आपको बताए थे, उसमें टोटल सारे 118 एलिमेंट को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। किसमें ब्लॉक में बांटा गया है? अब इसको तो हम बताएंगे ही, पहले देखो कौन कौन ब्लॉक किसको कहते थे। आप ऊपर देखिए, देखो ये देखो ऊपर से नीचे जो आ रहा है पहला ग्रुप है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है दूसरा ग्रुप है। ये पहला और दूसरा ग्रुप जो है, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसको दोनों ग्रुप को एक साथ मिला के एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। देखो ऊपर में लिखा हुआ, देखो देखो यहाँ पे एस ब्लॉक नहीं लिखा, देखो ना से एस ब्लॉक एलिमेंट है, देखो ना यहाँ ऊपर में लिखा हुआ। इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तुम्हारे मन में सवाल आएगा भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? हम तुमको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखोगे ना, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबसेल में जाएगा। किस में जाएगा? एस ऑर्बिटल में जाता है, लास्ट अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? अब देखो इस साइड आओ, ग्रुप नंबर 13 दिख रहा है, वर्ग नंबर 13, ये क्या दिख रहा है? 18। ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है 13 से 18 पूरा, इसको एक साथ मिला के बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट? तो लिखा भी होगा पी ब्लॉक, देखो ऊपर देखो, ऊपर पी ब्लॉक एलिमेंट लिखा है। किसको? 13 से लेकर 18। क्यों बोलते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 को पी ब्लॉक? क्योंकि सभी एलिमेंट का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखोगे ना, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सबसेल में इंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। समझना है? तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। समझना? देखो बीच में देखो, इधर बीच दिख रहा है, इधर ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है। हाँ, ये कितना दिख रहा है? 12। क्या दिख रहा है? तो 3 से लेके 12, जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है 3 से 12, इसको पूरा को एक साथ मिला के बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। क्यों डी ब्लॉक बोला जाता है? क्योंकि सभी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन बी सबसेल में इंटर करेगा। किस सबसेल में? पहले पढ़ा चुके हैं, सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है इधर डी ब्लॉक, देखो इसी को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अब देखो एक और ब्लॉक बच गया, ध्यान में इधर नीचे में देखो, यहाँ पे ये देखो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 57 से लेके 71 दिख रहा है। यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103। तो 57 से 71 तक 14 एलिमेंट है, और 89 से 103 तक 14 एलिमेंट, टोटल 28 एलिमेंट है। कितना है? ये 14 और ये 14, ये 2800 एलिमेंट को एक साथ मिला के कहा जाता है क्या? देखो क्या लिखा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहा जाता है? क्या लिखा है लास्ट में, अंतिम में नीचे? देखो नहीं है एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है? क्यों बोलते हैं सबको 2800 एलिमेंट का ब्लॉक? तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है। किस सबसेल में? तुम इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आता है लेकिन चेक कर सकते हो कौन सबसेल में इंटर करता है, इसी वजह से इसका नाम ऐसा दिया गया। और आज से 1-2 साल पहले सब चैप्टर भी है, तुमको एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर पढ़ना था 11वीं क्लास में, जो अब हटा दिया गया सिलेबस से। लेकिन 1 से 2 साल पहले सबको पढ़ना पड़ता था। पी ब्लॉक अभी भी पढ़ना है। पी ब्लॉक जो है 13 से लेकर 14 ग्रुप 11वीं क्लास में पढ़ना है, और उसके बाद 15 से लेकर 18 ग्रुप 12वीं क्लास में पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक अभी भी है ही 12वीं क्लास में। जब 12वीं क्लास में एनसीईआरटी बुक खरीदोगे या कोई बुक, उसमें डी और एफ ब्लॉक तुमको चैप्टर मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो इतना तो समझना है मेन कंसेप्ट। अब देखिए इधर बोर्ड पे फोकस कीजिए, ध्यान दो भाई। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं? टोटल 4 ब्लॉक। सबसे पहला क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो ना, दूसरा क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तीसरा क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। चौथा क्या बोला जाता है? अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको? थोड़ा देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एनएस। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस सबसेल में इंटर करता है, बाहर वाले कक्षा के एस सबसेल में, एस ऑर्बिटल में, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? देखो इधर देखो ध्यान दो, जनरल ईसी ऑफ ऑटोनोमस सेल। जो एलिमेंट एस ब्लॉक का होता है ना, अगर उसका बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का, अगर बाहरी कक्षा के सेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन देखा जाए तो क्या आता है? देखो इधर बोर्ड पे NS1 और 2 क्या आता है? NS1 और 2, या तो
बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है या बाहरी कक्षा में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में। तो ये होता है किसका एस ब्लॉक एलिमेंट का। देखो एस ब्लॉक में तुमको पता है ना 2 ही ग्रुप आते हैं, बता चुके पेरियोडिक का। अब ये बताएं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स है और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या कहलाते हैं एस ब्लॉक। देखो ग्रुप 1 में देखो कौन कौन एलिमेंट, देखो उधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम दिख रहा है। ग्रुप 2 में देखो कौन कौन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये धीरे धीरे तुमको याद भी हो जाएगा। ग्रुप 1 में कौन आता है, ग्रुप 2 में कौन आता है, ग्रुप 3 में कौन आता है, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए। देखिए पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप को 1A बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसके किसी भी एलिमेंट का तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसका क्या आएगा लास्ट वाला NS1 क्या आएगा। अगर इसी को कहते हैं अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है अल्कली मेटल, क्यों बोला जाता है आगे बताएंगे। सेकंड ग्रुप को 2A बोलते हैं। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा सबसेल का NS2 क्या होगा। इसी को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और 2 को ग्रुप 1 और 2 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक साथ मिलाकर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है। ग्रुप 1 में देखिए अब बोर्ड पे देखो ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट आता है एक बार देखो। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में कौन आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। किसी भी किताब दुकान में जाओगे 10 से 20 रुपए में एक पेरियोडिक टेबल आता है, खरीद लेना है। हम नहीं है जब तक है तब तक मोबाइल में गूगल पर सीधे सर्च कर देना पेरियोडिक टेबल, 50,000 पेरियोडिक टेबल आ जाएगा। उसको तुम डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करवा के निकाल लो, बहुत तरीका है। तो मोबाइलों से डाउनलोड कर लो और किसी फोटोकॉपी दुकान में इसको निकाल दीजिए फाइल। देखो पेरियोडिक तुम अपने से बना सकता है, समझा। उसको चिपका लो, जहां भी घर पे पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका, क्योंकि इसमें एक एक चीज का हम स्पेशली ऑर्डर देके मना है, जल्दी मिलता भी नहीं। कितना कहाँ हम खोजे थे तभी जाके 2 मिला। मधुबनियों में नहीं मिलता ये वाला। मधुबनी में 30-40 रुपया में देता है, इतना इसका आधा से ज्यादा होता है। बड़े बड़े किताब दुकान की बात करें, हम बाहर से बहुत दूर से बना है। मधुबनी तक नहीं मिलता है ये, इतना बड़ा तो मिलेगा ही नहीं मधुबनी तक। 550 के बारे में सोचो ही नहीं। तुमको 30 रुपये छोटा मिलता है इतना साइज का, इससे आधा कर दो इतना साइज का मिलता है। विदेश से मंगवाए हैं, समझा। स्पेशल देखो अब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं एस ब्लॉक। देखो क्या लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो एक खास बात कह रहा है एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है ना सारे के सारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के हाइड्रोजन को छोड़ के। देखो हाइड्रोजन होता है और धातु क्या होता है नॉन मेटल। देखो इधर देखो, ये देखो फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन, ये मेटल नहीं होता, क्या होता है नॉन मेटल। अब बाकी जितना भी देखोगे एस ब्लॉक में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप में सारे के सारे क्या होते हैं मेटल। देखो लिथियम में मेटल है, सोडियम में मेटल है, सब धातु है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सारे के सारे मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तुमको अभी सिंबल दिख रहा होगा, नाम नहीं पता चला होगा। जब पेरियोडिक को गौर से देखोगे ना सबके नीचे सब एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। और हम जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे 1 से 18 तक लिखाया गया था, कॉपी भी खोलोगे जो आदमी क्लास किया होगा से कॉपी में लिखा होगा, सबका नाम लिखवाए हुए थे। इसी दिन के लिए नाम लिखाए थे कि आगे तुमको इस्तेमाल होगा। देखो आपने देखी एस ब्लॉक का कहानी खत्म। देखो दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एनपी, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में इंटर करता है यानी पी सबसेल में, पी ऑर्बिटल में, तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में तुमको पहले बता दिए हैं कि देखिए पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर 18 ग्रुप 13 से लेकर 18 के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे पी ब्लॉक है। सबको तुमको याद भी करना पड़ेगा कितना एलिमेंट्स। आदमी सब बोलता है हलीना फलीना खलीना, कभी कभी ट्रिक्स बता देता है, लेकिन जहां पे ट्रिक्स काम आता है ना वहीं पे ट्रिक्स लगाना चाहिए। हमारे पास भी हजारों वो ट्रिक्स है जहां पर हम बताएंगे केमिस्ट्री में या बहुत सारे सब्जेक्ट में जहां पे जरूरी है, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स जो बताता है ना मास्टर, वहां पे बेवकूफ मास्टर होता है। हलीना फलीना से कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट याद रखो हाइड्रोजन कार्बन वो काम देगा। ये हलीना फलीना क्या होता है हम ही बता देंगे। इसको बोलेगा मास्टर क्या हलीना करे रब से फरियाद, इसको बोलेगा याद करने का तुमको। ऐसे हलीना करे रब से फरियाद, तो इससे हलीना फलीना करीना से यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट याद रखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 2 सेकंड के बाद डायरेक्ट याद हो जाएगा। क्या हलीने में तुम करीने का पुर करते रह जाएगा। जहां पे ट्रिक्स आना चाहिए वहां पे काम। जैसे हम तुमको बताएंगे ट्रिक्स, देखो जैसे हम बोलेंगे क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को याद करने के लिए इसको ट्रिक्स याद होगा कौन, क्या करोगे तो ये काम आएगा कौन से डायरेक्ट याद आ जाएगा CHO कौन, ये काम देगा यहाँ पे। जहाँ ट्रिक्स काम देगा वहीं पे बहुत सारे टीचर को देखते इसका ट्रिक्स बनाता है एलिमेंट को, तो वहां पे कोई काम का अभी ट्रिक्स हम बताएंगे पेरियोडिक टेबल में देखेंगे इतना ऑर्डर सब आएगा तुमको बहुत सारा ट्रिक्स बताएंगे, वहां काम आएगा। तो देखो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में देखो कौन कौन एलिमेंट है। देखो इधर बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एंट्रियम। इधर देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लिडान, पैडियम,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटियम। ग्रुप 16 में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, मैक्सियम। 17 में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, अनसेप्टियम। 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम। तुम लोग को भी ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, पेशेंस रखिए। तो यही जो ग्रुप 13 से 18 के एलिमेंट है ना, इसको एक साथ मिलाकर हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? देखिए इधर हो गया, इधर देखो जनरल ईसी ऑफ ऑटोनोमस सेल। पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर बाहरी कक्षा का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखा जाए तो क्या आता है? देखो क्या आता है, NH2NP126। क्या आता है? NH2NP126। हर एलिमेंट पी ब्लॉक का देखोगे तो पहले लास्ट में NH सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और NP में क्या होगा? या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3, 1 से 6 के बीच में होगा। देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18। देखो ग्रुप 13 से 18 के एलिमेंट को हम लोग साथ मिला के क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अभी हम बता चुके हैं, हम आप तुमको लिखाएंगे भी ग्रुप वाइज कौन एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा एक बात इस पी ब्लॉक का खास बात है, देखो जितने भी ब्लॉक है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सबसे यूनिक पी ब्लॉक है। पता है क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में हर तरह का एलिमेंट्स आता है। इसमें मेटल भी आता है, धातु भी आता है, नॉन मेटल भी आता है, धातु भी आता है, और सेमी मेटल भी आता है, उपधातु भी आता है। तीनों इसके अंदर है। बाकी कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें तीनों एक साथ आएगा। देखो लिखा क्या लिखा, पी ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स। पी ब्लॉक के अंदर धातु भी आता है, मेटल, नॉन मेटल, अधातु भी आता है, सेमी मेटल, मेटलॉइड्स और उपधातु भी आता है। जबकि कोई ब्लॉक बाकी देखोगे उसमें तीनों एक साथ नहीं आता। कैसे ये आता है, कैसे हम पहचानेंगे, आगे बताएंगे। अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इसी देखो, अगर हम ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट का बात करें, किसका बात करें? ग्रुप नंबर 13। पी ब्लॉक में सबसे स्टार्टिंग कहां से होता है? 13 से होता है। 13 से 18 तक होता है ना। 13 में देखो कौन कौन है, ऊपर देखो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एंटियम। अगर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखोगे ना, लास्ट सेल का क्या आएगा? NH2NP1। क्या आएगा? NH2NP1। मतलब एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, और पी सब सेल में 1। अगर तुम ग्रुप 14 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसी का भी लिख के देखो तो इसका क्या आएगा? NH2। इसलिए लिखा ना ये NH2NP126। देखो NH2 यहाँ भी आ रहा है NH2, यहाँ पे NP क्या आ रहा है? 1, यहाँ पे NP क्या आ रहा है? 2। ग्रुप 15 में क्या होगा? NH2NP3। ग्रुप 16 में क्या होगा? NH2NP4। ग्रुप 17 यानी फ्लोरीन वाले ग्रुप में NH2NP5। ग्रुप 18 यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन वाले में NH2NP6। ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। समझ में आया? ये आपको ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक। देखिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ले चले क्लास 11 क्लास का। देखिए पिछले क्लास में बताए थे 4 तरह का ब्लॉक होता है। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक है ब्लॉक। कौन सा पीरियोडिक टेबल में 101 से लेकर 118 में कोई इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, समझा चुके हैं। पी ब्लॉक क्या होता है वो भी समझा चुके हैं। आज देखिए आज के क्लास में है, बोर्ड पे फोकस करो तभी समझ में आएगा। जानो तीसरा जो ब्लॉक है वो हमारा डी ब्लॉक। क्या कर रहे हो? देखो उसको देखो, तीसरा जो है हमारा क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट देखो क्या लिखा है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-1 और d ऑर्बिटल। अगर किसी भी एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो उसका सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में इंटर करे, या सिंपल बोले d ऑर्बिटल में इंटर करे, तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर डी ब्लॉक एलिमेंट का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? जनरल। तो देखो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का डी ब्लॉक का देखोगे तो NS2 और 1। NS में यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 है, और n-1 d अंदर वाले जो डी सेल में कितना होता है? 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट्स ऑफ, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसको डी ब्लॉक बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक बोला जाता है। देखो कहाँ है? देखो हम ये देखो ग्रुप क्या होता है, ऐसे देखो ग्रुप 3 पकड़े, ऐसे ये वाला, ये ग्रुप 4 है, देखो ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ग्रुप 9 है, ये ग्रुप 10 है, ग्रुप 11 है, ग्रुप 12। यानी ये 3 है और ये 12। ये पूरा बीच वाला देखते हो 3 से 12 पूरा का पूरा ऐसे करके, ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे करके पूरा का पूरा देखो यहाँ तक। ये 3 से 12 जो इसको देखो लिखा भी हुआ डी ब्लॉक बोलते हैं। हाँ डी ब्लॉक के ब्रैकेट में लिखा ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको दूसरे नाम है ट्रांजिशन। तो देखो बोर्ड पे तो लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तुमको एक बात और खास बता दे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट तुमको मिलेंगे ना, सारे के सारे मेटल होते हैं, सारे के सारे धातु होते हैं। समझना, ये सब अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं स्टेबल होने के लिए, और इस पे आता है कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस तरह के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ ट्रांजिशन। आप देखो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। देखो ये जो डी ब्लॉक तुमने देखा ना 3 से लेके 12, इसको 4 सीरीज में बांटते हैं। समझो यहाँ पे ध्यान दो,
डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 3 से लेकर 12, वो सारे एलिमेंट को हम 4 सीरीज में बांटते हैं। जैसे देखो सबसे पहला सीरीज है 3D सीरीज, दूसरा क्या है 4D सीरीज, एक पूछता है परीक्षा में, तीसरा क्या है 5D सीरीज, और चौथा क्या है 6D सीरीज। ये सब समझने वाला चीज है। देखो एक एक चीज ध्यान से समझो, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। हम पहले जानते हैं, और देखो क्या लिखा, देयर आर 4 सीरीज, डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। इस सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट, और हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट है, तो 4 सीरीज में कितना होगा 40। यानी तुमको ये पता चल गया डी ब्लॉक में टोटल 3 से लेकर 12 ग्रुप में 40 एलिमेंट होता है। कितना एलिमेंट होता है? अब देखो कैसे, कौन एलिमेंट क्या है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और उसको हम दिखाएंगे भी, पीरियोडिक टेबल से दिखाएंगे भी एलिमेंट कहाँ है। पहले बोर्ड पे ध्यान दो, तब पीरियोडिक। देखो पहला सीरीज हम शुरू करते हैं 3D सीरीज। देखो ये 3D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिसको हम SC बोलते हैं, स्कैंडियम, क्या बोलते हैं स्कैंडियम, वहां से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक, यानी जिंक तक, एक पहला 3D सीरीज जो है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में आता है, यानी स्कैंडियम से लेके कहां तक आता है, जिंक तक। देखो सबसे पहला एलिमेंट 3D सीरीज में कौन होता है? स्कैंडियम, एक इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। उसके बाद होता है टाइटेनियम 22, उसके बाद होता है वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक। ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है 21 से लेकर 30 तक, ये सारे को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि इसका जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सेल में सबसे एंटर करता है। 3D, इसको तो 3D सबसे बोलता है। देखो दिस 3D सीरीज बिलोंग्स टू, अब देखो हम बोले थे कि हर सीरीज में 10 एलिमेंट होगा, गिन करके चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? इसमें भी 10 है। अब ये है कहाँ? देखो ये देखो कहाँ है, देखो ग्रुप 3 है। देखो ग्रुप 3 ये देखो एलिमेंट जिस तरह के एटॉमिक नंबर 21 है, तो ध्यान दो 21, देखो उसके बाद देखो 22 23 24, देखो नहीं ध्यान दो 25 26 27 28 29 30, ये लगातार ये 21 से 30 तक जितना भी है इसको 3D सीरीज बोलेगा। अच्छा एक सवाल ये भी पूछ सकता है तुमको परीक्षा में, ये 3D सीरीज पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में आता है? देखो कितना आसान सवाल है। देखो 3D सीरीज ये 30 से ऐसे घूमते जाओ ऐसे सीधे चले जाओ। देखो ये कौन सा पीरियड है? कौन सा पीरियड है? देखो ना कौन सा पीरियड है? फोर्थ। ये 3D सीरीज पूरा का पूरा 10 एलिमेंट फोर्थ पीरियड में आएगा। बच्चा को कंफ्यूजन होता है, इसी आसान सवाल को भारी लग जाता, नहीं बना पाता। देखो क्या लिखे, दिस 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। अब देखो 3D सीरीज के बाद दूसरा सीरीज है डी ब्लॉक में, वो हमारा है 4D सीरीज। 4D सीरीज, एक तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर 4D सीरीज क्या होता है? 4D सीरीज में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक के बीच में आता है। 39 एटॉमिक नंबर से 48 तक के बीच के एलिमेंट्स 4D सीरीज में आता है। 39 किसका होता है? वाई, इट्रियम का, ठीक है। उसका 40 किसका होता है? जिरकोनियम। 41 किसका होता है? नायबियम। 42 किसका होता है? मोलिब्डेनम। 43 किसका होता है? टेक्नेशियम। 44 किसका होता है? रुथेनियम। 45 किसका होता है? रोडियम। 46 किसका होता है? पैलेडियम। 47 किसका होता है? सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं चांदी। 48 किसका होता है? कैडमियम। तो ये जो दिख रहा है 39 से 48 सारे के सारे 4D सीरीज में आते हैं। अब ये दिखा देते हैं कहाँ ये एलिमेंट, तो देखो ये वाला दिख रहा है इट्रियम, ये 39 के बाद देखो जिरकोनियम 40, 41 नायबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नेशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 पैलेडियम, 27 सिल्वर, 45 कैडमियम। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये सारे के सारे 4D है 10 एलिमेंट। ये 4D सीरीज किस पीरियड में? देखो 5वां। इसके लिए एक ट्रिक्स बताएंगे, पहले अभी पूरा पढ़ लो उसके बाद। देखो ये 4D सीरीज किस पीरियड में बिलोंग करता है? 5 पीरियड में। अच्छा अब अगला, इसमें भी 10 एलिमेंट है, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से अगर पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे तो 11वीं क्लास का पीरियड काफी आसान लगेगा। विद्यार्थी को ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं पे, इस वजह से हर चैप्टर भारी लगता है। हम थोड़ा समय लेते हैं ना ज्यादा, लेकिन पढ़ाते बहुत बेटर है। तब जाके तुम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठोगे सभी जगह का क्वेश्चन आसानी तरीके से, भारी से भारी और हल्का से हल्का। जेईई मेंस, नीट लेवल, बोर्ड लेवल, कंपटीशन कोनो लेवल उठाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, समझा? तो ये हो गया तुम्हारा 4D सीरीज। 4D सीरीज के बाद अब अगला आता है 5D सीरीज। 5D सीरीज में देखो इस दोनों में लोगों को काफी कंफ्यूजन है। जितना आसानी से तुम दोनों समझो, ये बहुत कंफ्यूजन देता है। क्यों कंफ्यूजन देता है? उसका बहुत सारा कारण है, तो तब बोर्ड पे ध्यान दोगे तो तुमको कंफ्यूजन नहीं देगा। देखो ये 5D सीरीज का एलिमेंट शुरू तो होता है 57 एटॉमिक नंबर से, जिसको बोलते हैं लेंथनम। 57 से 80 तक जाता है 5D सीरीज। एटॉमिक नंबर 57 से 80 तक जाता है। तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर 57 के बाद, यहाँ पे खास चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 57 के बाद जो एलिमेंट आता है 58 वाला, 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक यहाँ से गायब हो जाता है सीधे। बीच में 58 से 71 आता ही नहीं। इस 57 के बाद जो 58 से 71 जो 14 एलिमेंट है
वहां पे गैप आ जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 58 से 71 एलिमेंट है ना, वो आना चाहिए, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आना चाहिए। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं आकर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आ जाता है, f सब सेल में। इसलिए यहां से इसको हटा के, यहां से हटा के देखो यहां रख देते, देखो नीचे में, देखो ये 57 दिखा, 57, देखो ये देखो लेंथनम का है, ये है 57 और 57 का देखो 58 वाला यहाँ नीचे आ गया है, 58, 59, 60, 61, 62, 67, देखो 71 तक। इसको एक्चुअली कहाँ रहना चाहिए था? इसको रहना चाहिए था इसके जस्ट बाद यहाँ, लेकिन इसको नीचे हटा के क्यों रख दिया? क्योंकि ये जो है ना, ये 14 एलिमेंट जो 58 से 71, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में, f सब सेल में आ जाता है, और यहाँ पे तो वो आएगा ना जो d सब सेल में आएगा, इस वजह से इसको उठा के नीचे रख दिया जाता है। तो देखो इसे लिखा है, बहुत बच्चे को एक समझ में नहीं आता है, कि 57 के बाद आफ्टर 57 लेंथनम देयर इज ए गैप ऑफ 14 एलिमेंट्स। लेंथनम के बाद 57 के बाद 14 एलिमेंट का गैप हो जाता है। कौन गैप हो जाता है? देखो 58 से लेके 71, ये पूछता है परीक्षा में, 58 से 14 एलिमेंट है, 58 वो गलती से दिया जो तुम इसको काउंट कर रहे हो ना, ये लेंथनम यहाँ नहीं है, ये यहाँ है एक्चुअली, तो पेरियोडिक टेबल में गलती से दिया, यहाँ से गिनती करेंगे 58 से। पेरियोडिक टेबल बहुत सारे पेरियोडिक टेबल में 58 से दिया रहता है, कितना में था, तो ये लेंथनम यहाँ नहीं है, ये है एक्चुअली यहाँ 58 से 71 है यहाँ, उसको तुम गिनती करोगे तो 14 एलिमेंट से। देखो तो 14 एलिमेंट का गैप हो गया, तो देखो अब हम इसको 10 एलिमेंट कैसे होगा? देखो ये लेंथनम है 57, इसके बाद 14 एलिमेंट का गैप, तो बताओ 71 तक गैप है ना, 71 के बाद 72 फिर यहीं पे आ जाएगा। देखो 72, देखो ये 57 के बाद 14 एलिमेंट गैप, फिर 72 का होता है हफनियम। देखो 72 कहाँ है? देखो ये है तुम्हारा 72, देखो डायरेक्ट, तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 देख रहा है। हफनियम देखो, टेंटलम 73, देखो यहाँ टंगस्टन W74, देखो रहनियम आरी 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 17, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, गोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हो? सोना। अब मरकरी 80, मरकरी को बोलते हैं पारा, समझ में आ रहा? तो ये जो देखो, अब तुम सोचो ये जो 6D सीरीज है, ये पूरा का पूरा किस पीरियड में आ रहा है? ये 5D सीरीज किस पीरियड में आ रहा है? देखो 6 पीरियड, किस पीरियड में आ रहा है? छठा पीरियड। तो पूछेगा कि 5D सीरीज का एलिमेंट किस पीरियड में आता है? पेट्रोल करेंगे याद रखिएगा, दिस 5D सीरीज बिलोंग टू 6 पीरियड, समझ में आया? अब एक और सीरीज बता, यहाँ भी ऐसा ही खेला होता है, यहाँ भी 14 एलिमेंट का गैप होता है। तो देखो 6D सीरीज है ना, 6D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका 6D सबसेल में आएगा। शुरुआत कहाँ से होता है? एटॉमिक नंबर 89 से। 6D सीरीज का शुरुआत एटॉमिक नंबर 89 यानी एक्टिनियम से होता है, लेकिन एक्टिनियम के बाद जो 90 से लेके 103 का एलिमेंट है ना, देखो 89 के बाद 90 से लेकर 103, देखो नहीं, 90 से 103 का जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट, वो नीचे चले आता है, क्योंकि इस 14 एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सबसेल में नहीं आता, इसका आता है 5f सबसेल में। क्या जाता है? 5f। तो देखो ये जो तुम दिख रहा है लास्ट वाला, ये 89 है, यहाँ 89 के बाद जो 90 से 103 है, यहाँ नहीं रहता है, यहाँ आ जाता है। देखो ये 90 दिख रहा है, 90 थोरियम 91, प्रोटेटियम, यूरेनियम 92, नेट्रोनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिकम 95 से लेकर देखो लास्ट में लॉरेंसियम 103 जाता है। अब फिर देखो ये 90 से 103 तक गैप रहता है, फिर 104 यहाँ पे आ जाता है, 89 के जस्ट बाद। तो देखो 104 यहाँ है, रदरफोर्ड 104, 105, 106, 112, लास्ट एलिमेंट 112 है, बस लास्ट एलिमेंट 112 है। देखो यही लिखे एक्टिनियम 89, 89 और उसका 14 एलिमेंट का गैप, उसका देखो रदरफोर्ड 104 क्योंकि 103 का गैप था, 104, डुबनियम BB 105, सिबोर्जियम 106, SMS 108, मेटनेरियम MT 109, डार्मेस्टिन DS 110, ये UU है, इसका नाम सब बताएंगे, नोमेनक्लेचर जब पेरियोडिक में सिखाएंगे, बहुत आसान होता है ना, एक तरीका होता है नोमेनक्लेचर सिखाएंगे इसमें, तब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चलता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका नाम तो जिंदगी में कभी नहीं याद होता, लेकिन हम तुमको ऐसा ट्रिक्स बताएंगे। जब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है पेरियोडिक टेबल में, उसका एक स्पेशल तरह का नाम दिया जाता है, उसके लिए तुमको पेरियोडिक चैप्टर आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ये तुम्हारे NCERT बुक में भी चर्चा है। तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अनअनियम, ये जो UV दिख रहा है इसका बोलते हैं अनअनियम, समझे? 112 ये लास्ट एलिमेंट। आप तुम तुम्हारे मन में सवाल 63 देखो तो कौन पीरियड में है? 17वां पीरियड है ना, 6D सीरीज कौन सा पीरियड में है? अरे 6D सीरीज अभी जो पढ़ा रहे दिमाग में है, ये 6D सीरीज कौन सा पीरियड में है? 7वां पीरियड है, तो ये 6D सीरीज बिलोंग टू 7th पीरियड, समझ में? अच्छा देखो अब ट्रिक्स हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो तुमको पीरियड याद करना है ना कि 3D सीरीज कौन से पीरियड में, 4D कौन है, बहुत आसान है, बिना उसको देखे भी तुम पता कर सकते हो। देखो कैसे, जब ये आ गया सीरीज 3D तो 3 में एक जोड़ देना, 3 में एक जोड़ देना, तो चौथा पीरियड में होगा, देखो है चौथा। हम जब ये बोलेंगे 4D, 4 में एक जोड़ दो, 5वां पीरियड में। देखो हम जब ये बोलेंगे 5D, 5 में एक जोड़ दो, 6ठा पीरियड में। देखो जब ये बोलेंगे 6D तो एक जोड़ दो,
7वां पीरियड। अपने सीरीज का तुमको देखने की जरूरत नहीं, अपने आप बता दो कौन से पीरियड है। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल का आज का क्लास है। अब इसमें अब एक और बचा है एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक का कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपके लिए चलो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्लास 11th का ये बैच है साइंस का और मैथ का। तो देखिए जो बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बोर्ड का, तो ध्यान देंगे बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस किए थे, पहचानना सिखाए थे कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है। अब चौथा एक और ब्लॉक है, बोर्ड पे फोकस करोगे सब आसानी से समझ में आएगा। पीछे ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू n-2f। मान लो किसी भी एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसका जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें इंटर कर रहा है, n-2f में। किसमें इंटर कर रहा है, f सब सेल के n-2f ऑर्बिटल में। इस तरह के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है, यानी सिंपल समझो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर मेटल्स। हम अभी बताएंगे कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, सारे के सारे मेटल होते हैं, यानी सारे के सारे धातु होते हैं। और ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे होगा तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर इन ग्रुप 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अब यहां से तो समझ आने जा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। देखो कि नीचे में दिख रहा है, देखो ये यहां से यहां, देखो यहां से यहां, ये क्या है, देखो ये देखो सबसे पहले देखो 56 दिख रहा है, बेरियम लिखा हुआ 56 एटॉमिक नंबर, याद रहे ना, कभी जीवन में कभी नहीं तुम बोर्ड पे देखो, 56 बेरियम के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आता है इसका नाम है 57 लेंथनम। और 57 लेंथनम के बाद का जो 14 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, 58 से 71, इस लेंथनम के 57 के बाद का 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 से 71, देखो यहाँ पे आ जाता है। देखो 58 ये है, देखो ये सीरियम, देखो 58 59 से लेके लास्ट में देखो 71 ये आ गया, देखो ना 58 से 71 ये जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इस सारे एलिमेंट को ही बोला जाता है 4f सीरीज। क्या बोला जाता है, और इस पूरे एलिमेंट में काउंट करोगे, गिनती करोगे तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने समझे, तो इस दिस 4f सीरीज बिलोंग टू 6 पीरियड। देखो ये 4f सीरीज जो यहाँ पे नीचे में दिया गया है ना, एक्चुअली ये कहाँ पे होगा, देखो यहाँ यही क्या है ना, इसी के बाद का 14 एलिमेंट है, तो कौन सा पीरियड में है, देखो तो छठा। इसलिए तो देखो यहाँ पे लिखा है इस 4f सीरीज बिलोंग टू 6 पीरियड, 6 पीरियड ऑफ पीरियड। समझ में आ रहा। उसके बाद देखो होता क्या है, क्यों नीचे में आ जाता है, नीचे क्यों रखते हैं, देखो इसी में क्यों नहीं रखते, 57 के बाद नीचे क्यों रखे, 57 के बाद के लिए मतलब किसको रखते हैं वहां पे, जो डी ब्लॉक में आता है, इसका इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आता है लास्ट वाला, लेकिन इसका क्या में आता है, एफ में। क्या आ जाता है, इसलिए उसको डी से हटा के नीचे में रख देते हैं, इसको बोला सेपरेट में। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना एफ ब्लॉक, देखो ठीक है ब्लॉक। ऐसा ही खेल यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हो 88 देख रहे हो रेडियम, उसके बाद होता है 89 एक्टिनियम। 89 जो ये एक्टिनियम होता है ना, इसके बाद का भी 14 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103। देखो एटॉमिक नंबर 90 देख रहे हो, थोरियम जिससे लेके 103, 90 थोरियम का होता है, 103 किसका होता है, लॉरेंशियम। 90 से लेके 103 तक का जो 14 एलिमेंट है, इसको बोला जाता है 5f सीरीज। क्या बोला जाता है, ये देखो ये है नीचे में, देखो ये देखो 90 91 92 से लेकर 103 है, तो नीचे में जो ये 14 एलिमेंट है इसको 5f सीरीज, यहाँ का तो ये कहाँ से आता है, किस पीरियड में, 7वां। जैसे देखो यहाँ लिखे दिस 5f सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। समझ में आ रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को पहचानना सीख लिया, बस मेरा यही मेन उद्देश्य था। अब बोर्ड पे फोकस करो, काफी काम देगा। देखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 3। देखो ये एलिमेंट्स एक और बताना भूल गए कि एफ ब्लॉक का किस ग्रुप में आता है। देखो यहाँ का 14 एलिमेंट, यहाँ का 14, देखो किस ग्रुप में है, तीसरा। इस बात को पूरा क्लिक कर रहा है, एक के बाद दिमाग में सेट कर रहा है। देखो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट का सारा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप में आता है, ठीक है। देयर आर 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक के 2 सीरीज हैं, एक को बोलते हैं 4f सीरीज, एक को बोलते हैं 5f सीरीज। 4f सीरीज क्यों नाम दिए, क्योंकि 4f सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इसका 58 से 71। 4f सीरीज में कौन-कौन एलिमेंट आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 सीरियम होता है से 71 तक ल्यूटेटियम तक, इस सारे के सारे 14 एलिमेंट 4f सीरीज कहलाते हैं। तो सभी एलिमेंट का लास्ट तक में 4f सबसेल में इंटर करता है, और इस 4f सीरीज जो है पीरियोडिक टेबल के छठे पीरियड में आते हैं। उसके बाद एक और है 5f सीरीज ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसमें एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम 103 तक आते हैं। इसको बोलते हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं 5f सीरीज। और 5f सीरीज पे किस पीरियड में आता है, 7वां पीरियड हम दिखा चुके हैं। और दूसरी बात, इस 4f सीरीज में भी 14,
और 5 और 6 में 14, 14 दूना कितना हो गया 28। अगर तुमसे कोई पूछेगा बताइए एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है 28। इससे पहले हम डी ब्लॉक में बताए थे टोटल कितने एलिमेंट है 4 सीरीज है डी ब्लॉक में 3D 40 5D 60, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट 10 40, तो डी ब्लॉक में कितना है टोटल 40। तो देखिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं अगला टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। अब हम डिटेल्स में बताने जा रहे हैं ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप्स को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। जब तुमने 10वां क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आवर्त सारणी टेबल, वहां भी तुमको बताया गया होगा ग्रुप्स को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। और 11वीं क्लास का बैच 11th क्लास का यहाँ पे आपको ग्रुप्स बताया गया। देखिए ग्रुप्स क्या होता है तुमको पहले बता दो। मॉडर्न टेबल टेबल जो दिख रहा है आपको इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं 18। ये जो लोग जैसे परीक्षा हम लोग स्कूल में जब जाते हैं कॉलेज में तो प्रेयर का लाइन जो लगता है ना ऐसे देखो ऐसे लंबा लंबा यहाँ से लेके पूरा लंबा लंबा ये जो लाइन लग रहा है लंबा लंबा, ये सब क्या होता है ग्रुप्स। टोटल में से 18 ग्रुप्स है। देखिए पहला ग्रुप देखिए ये वाला है, दूसरा ग्रुप देखिए ये वाला है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां है, लास्ट में देखो 18 ये। ये सारे ग्रुप्स हैं। अब हम एक एक ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तुमसे पूछतेगा पहला ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आता है, दूसरा में कैसे तुम नाम याद रखोगे, उसके कुछ सवाल आएगा कैसे पता चले कौन एलिमेंट किस ग्रुप में आता है, तो ये सब आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं। तो बोर्ड पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, इसका तो जरूरी पढ़ते रहेगा। पूरा ये चैप्टर उसी चार्ट पे बेस्ड है। जब तक चैप्टर चलेगा तब तक उस चार्ट का जरूरी पड़ेगा। ठीक है देखो ध्यान दो। तो ग्रुप 1 जो होता है पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले बात ग्रुप 1 को ही क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं सबसे पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप होता है ना ग्रुप 1, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को ही बोलते हैं 1 है। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो यहाँ देखो गौर से देखो ये 1 जो लिखा है ना 1 है लिखा ऊपर में देखो जो यहाँ लिखा हुआ गौर से देखो इस 1 है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है तो फर्स्ट ग्रुप में कोई टोटल आते देखो इसका नाम आज के बाद याद रख लो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बस 2-3 बार 4 बार रिपीट करोगे अपनी याद हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सारे के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है ये कौन कौन भाई तुमसे कोई पूछेगा फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सीक्वेंस याद आना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटासियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, बीच में बोलना है, फ्रांसियम का 87। अब देखो तो इसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इस सबका तुम जब इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखोगे ना फर्स्ट ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का लिखना सिखा चुके हैं। इसका जो अंतिम वाला जो सेल होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन गिनती करोगे तो 1 होगा। कितना लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1। इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी का भी फर्स्ट ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सब में कितना आएगा 1। यानी करेंगे फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है हम क्या बताते हैं अगर कोई एलिमेंट केमिस्ट्री में स्टेबल हो जाए पहला चैप्टर आते बेसिक केमिस्ट्री हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन निकालता है, कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, कुछ साझेदारी करता है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट धातु है ना, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। क्या करता है बॉन्ड बनाने के लिए ताकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब जाके वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को देखा जाता है जिन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकालता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो जाता है उसके बाहरी कक्षा में 8 आ जाता है। इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है 1। वैलेंसी क्यों 1 हुआ पता हर एलिमेंट इसमें से देखो जैसे देखो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा देखो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसको बोले Li+, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 Na+। देखो पोटासियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा K+ चार्ज आ जाएगा। रुबिडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा Rb+ चार्ज आ जाएगा। सीजियम 1 इलेक्ट्रॉन मारेगा CS+, फ्रांसियम 1 इलेक्ट्रॉन मारेगा Fr+। मतलब इस फॉर्म में ये पाया जाता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। अब आगे देखो क्या लिखा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ये भी पूछता परीक्षा में पहले ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है बिकॉज दे फॉर्म वाटर सोल्युबल बेस कॉल्ड अल्कली। चूंकि जब हम इस ग्रुप 1 के एलिमेंट को पानी में डालते हैं ना तो एक तरह का ये बेस बनाता है, क्षार बनाता है, भस्म बनाता है जिसको अल्कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट दिख रहे सब मेटल है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट दिख सब धातु है सिर्फ किसको छोड़ के हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको छोड़ के ओके हाइड्रोजन और धातु होता है। क्या होता है हाइड्रोजन गलती से इसमें आया है तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन से जैसा मैच करता है समझ रहा। बाकी जितना भी देखो लिथियम सब सारे के सारे धातु है, सारे के सारे एलिमेंट मेटल है फर्स्ट ग्रुप में। किसको छोड़ के हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी मेटल है सब क्या करता है बेस बनाता है जिसको अल्कली बोलते हैं। इस वजह से इसको वाटर सोल्युबल एक वाटर पानी में घुलने वाला बेस बनाता है जिसको अल्कली बोलते हैं। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं अल्कली मेटल। परीक्षा में पूछ देगा इसमें से पहचानो कौन अल्कली मेटल है, पूछता है परीक्षा में। तो ये तुमको नाम याद आना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे। देखो यहाँ पे क्यों अल्कली बनाता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लो हम सोडियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखो सोडियम को हम पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट करोगे, ये बेस बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही जो बेस होता है यही इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इसी को अल्कली बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको पानी में डालते हैं बेस बना अल्कली, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज किया H2, समझ रहा है। पोटासियम को भी तुम डालोगे, ये वाला पोटासियम भी बेस बनाता है, पोटासियम को पानी में डालोगे, ये कौन सा बेस बनाएगा, KOH, क्या बनाता है जी, KOH, और ये KOH भी पानी में क्या करता है, घुल जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप के मेटल को। आगे देखिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम आगे की कहानी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए। सभी स्टूडेंट 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है साइंस वाले, और जो भी मैथ लिया बायोलॉजी हो, बोर्ड पे फोकस कीजिए। पीरियोडिक टेबल चैप्टर देखिए, हम बता रहे थे ग्रुप को आपको डिस्कस करें, ग्रुप को आपको डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स है, इसी को हिंदी में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट वर्ग बोलते हैं, यानी आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं। हम आपको दिखा भी चुके कौन कहा है, जैसे पहले वर्ग के बारे में फर्स्ट ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज की क्लास में देखिए ग्रुप नंबर 2, पहले देखो ग्रुप नंबर 2 पीरियोडिक टेबल में कौन कौन है। ग्रुप नंबर 2 देखो, ये दिख रहा है, तो ग्रुप नंबर 2 भी लिखा हुआ रोमन में। ग्रुप में 2 में कौन कौन एलिमेंट है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। देखो इसके लिए बहुत से ट्रिक्स आता है, समझो ट्रिक्स सब जरूरी नहीं है, ट्रिक्स जरूरी वहां देना चाहिए जहां जरूरी पड़े, क्योंकि इसमें अगर तुम हलीना फलीना करीना ये सब याद करोगे ना तो जीवन में उसी में लग जाओगे, तुमको एलिमेंट नहीं याद होगा। जहां जरूरी रहता है ट्रिक्स वहां पर ट्रिक्स देता है, हम तो ट्रिक्स तो बहुत देते ही रहते हैं। इसमें डायरेक्ट एलिमेंट को याद रखना, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, समझ में आ रहा है। तो Be का मतलब क्या होता है, बेरिलियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, आवाज आ रहा है, CSR का मतलब स्ट्रोंशियम, Ba का मतलब क्या होता है बेरियम, Ra का मतलब क्या होता है रेडियम। देखो जब ये तुम सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हम सिखा चुके हैं पहले, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इस सारे एलिमेंट का बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सारे एलिमेंट में कितने होते हैं, 2। अब वैलेंसी किसको बोलते हैं तुमको पढ़ा चुके हैं, कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है या लेता है स्टेबल होने के लिए, वही उसका बैलेंसिंग कराता है। क्योंकि ये धातु है और इस जो ग्रुप 2 वाले जो धातु है, मेटल है, ये सब अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, कितना इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इसका बैलेंसिंग 2 होता है। और मेटल जब तुमको पता होगा धातु जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उसमें कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, 2+। तो देखो ये बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निकाल दिया इसमें 2+ चार्ज आएगा, Be2+। ये जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया तो इस पर आएगा Mg2+। इसलिए तुम देखता होगा मैग्नीशियम पे ऐसा चार्ज होता है, समझ में आ रहा। तुम देखता होगा कैल्शियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन जो भी बाहरी कक्षा से निकालता है Ca2+, समझा। ये कैल्शियम आयन हुआ है, मैग्नीशियम आयन हुआ, बेरिलियम है, क्यों बनता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबल हो जाता है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, समझ में आ रहा। देखो अब इसका देखो ये जो ग्रुप 2 और 2 जो एलिमेंट है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है। परीक्षा में पूछता है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। सवाल आता है कि सर इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, तो देखिए as they are basic in nature and found in earth crust, so group 2 elements are called alkaline earth metal। मतलब ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट्स तुमको नजर आ रहा है ये सब बेसिक होते हैं। तुमको पता होगा अम्ल, भस्म तथा लवण, भस्म का नाम सुना होगा ना, जैसे साबुन को देखते हो, साबुन में भस्म पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एलिमेंट भस्म बनाने में काम आता है, बेसिक नेचर होता है, और ये धरती के अंदर पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, इसी वजह से इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ रहा है। इस वजह से क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहचान इसमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, तो ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट पहचान लेना। और आगे देखिए ग्रुप 2 के बाद अगला है ग्रुप 13, ग्रुप नंबर 13। अब देखिए बीच वाले ग्रुप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ग्रुप 13 पे देखिए। इस दो ग्रुप को, ये दोनों ग्रुप को मिला के हम बोले थे एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोले थे, और उसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन एस सेक्शन में चला जाता है। अब उसके बाद आते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच में हम बताए थे उसको पी ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 का जो एलिमेंट्स है तो देखो कौन कौन एलिमेंट है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जो NH लिखा हुआ ना, इस NH का एक और नाम है, तुमको और पता चलेगा चैप्टर पढ़ने के बाद। इसको अनंट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंट्रियम। देखो इसका हम यहाँ लिखे, देखो ग्रुप 13 या 3 इसी को बोरन फैमिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली। देखो बोरन का परिवार, देखो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूयूटी। देखो मैंने जो लिखा ना उसी का असली नाम ही होता है यूयूटी, समझा। ये क्यों होता है सब बताएंगे चैप्टर में। बी का मतलब बोरन, एल का मतलब एल्युमिनियम, जी का मतलब गैलियम, आयन का क्या होता है इंडियम, टी का मतलब थैलियम, यूटी का क्या होता है अनंट्रियम। देखो इस सब का भी तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अगर चेक करोगे तो सबके एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 3। तुमको लिखना सिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अगर इसका वैलेंसी पूछेगा तुमको, ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना, वैलेंसी कैसे पता चलता है? तो देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है या कितना इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबल होने के लिए, इसमें देखा गया 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। कितना? इसमें वैलेंसी कितना होगा? तो 3 निकाल के इसके पास 8 आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 13 के जस्ट बाद ग्रुप 14, देखिए यहाँ गौर से देखो, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये जो एफएल है ना, इस एफएल का एक्चुअल नाम होता है अनंत यूयूक्यू। क्या होता है जी? यूयूक्यू, जिसको अनंत क्यों होता है सब पता चलेगा आगे। तो ये ग्रुप 14 को 4 बोला जाता है, या कार्बन का परिवार, कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन यहाँ से सबसे शुरू में कार्बन आता है, तो सबसे पहले कार्बन आया, दूसरा क्या ऐसा है सिलिकॉन, जी का मतलब क्या होता है जर्मेनियम, एसएन का मतलब क्या होता है टीन, लीड का, पीडी का मतलब क्या होता है लीड, यूयूक्यू का क्या नाम होता है अननक्वेडियम। ये जो अटपटांग नाम लग रहा है ना, ये तुमको कुछ दिन के बाद आसान तरीका लगेगा, जब चैप्टर में सिखाएंगे ऐसा नाम क्यों दिया जाता है, ये कैसे लिखते हैं, तुम आंख मूंद के इसका नाम लिख दोगे, इसको देखोगे इसका नाम आ जाएगा, वो सिखाएंगे इसी चैप्टर में। आगे देखो, अगर ग्रुप 14 का सभी एलिमेंट का अगर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन चेक किया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुमको? 4। तुमको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से आता है, लेकिन आराम से चेक कर सकते हो। तुमसे पूछेगा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना, तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, लेता है 4। कितना लेता है? तो ग्रुप 14 जितना भी एलिमेंट सारा देगा सबका वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं हिंदी में? आप देखो ग्रुप 14 के बाद आता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 देखो यहाँ पे ग्रुप 15 दिख रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जो एमसी लिखा है ना, एमसी का पूरा नाम होता है पेंटियम। क्या होता है? यूयूपी। इसका एक्चुअल नाम होता है यूयूपी। तो ग्रुप 15 को 5A भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, मतलब नाइट्रोजन का परिवार। इसका एक और नाम होता है निकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? ये पूछता है, कई बार पूछा हुआ परीक्षा में कि इसमें से कोई भी एलिमेंट दे देगा, बताओ इसमें निकोजन फैमिली से कौन बिलोंग करता है, तो तुमको पता रहेगा तो आराम से टिक कर सकते हो। तो पहला नाइट्रोजन है, दूसरा क्या है फास्फोरस, एस का मतलब आर्सेनिक, एसबी का मतलब एंटीमनी, बीआई का मतलब बिस्मथ, यूयूपी का मतलब अननपेंटियम। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो ना यार, ये जो एमसी लिखा हुआ है इसी का नाम है यूयूपी, अननपेंटियम। ऐसा क्यों होता है? वहां एमसी लिखा हुआ है, यहाँ यूयूपी, ऐसा क्यों होता है बताएंगे कारण। अब देखो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का अगर तुम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा तुमको? 5। कितना मिलेगा? तुम चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है। अब तुमसे पूछेगा कि सर इसका वैलेंसी कितना होता है, तो देखो इस एलिमेंट में जितने देखोगे ना, ज्यादा तो तुमको नॉन मेटल मिलेंगे, अधातु। क्या मिलेंगे? तो ये अधातु क्या करता है, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है? देता नहीं, लेता है। सो 3 माइनस आ जाता है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? तो देखो चूंकि इसके बाहरी, सोचो ना, इसके बाहरी कक्षा में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 और मिलेगा तो 8 हो जाएगा ना। केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो स्टेबल माना जाता है। उसके पास 5 पहले से, 3 और मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसलिए वैलेंसी कितना होता है? 3। अगर देखो 15 नंबर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट देखते हो ना, यूजुअली फर्टिलाइजर है यूरिया, इसका इस्तेमाल खाद बनाने में करते हैं। हमारे गाँव में, हमारे जो देश है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती बाड़ी खूब होता है। खेती बाड़ी में जब लोग खेती बाड़ी करते हैं तो खाद का इस्तेमाल करता है फसल पे छिड़कने के लिए। तो खाद में सबसे पहले यूरिया खाद नाम सुना होगा। ये जो यूरिया खाद जो फर्टिलाइजर होता है किससे बनता है? नाइट्रोजन से ही तो बनता है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। देखिए नाइट्रोजन है, यूरिया को बनाता है कौन? इसी ग्रुप 15 का एलिमेंट। इसे बोलते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट खाद बनाने में भी काम आता है, इससे यूरिया खाद यही से बनता है। एक और का पॉइंट है, मोस्ट ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर पॉइजनस। और ग्रुप 15 के एलिमेंट ज्यादातर एलिमेंट पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। और एक बात और मन में तुम्हारा सवाल आया होगा कि सर ग्रुप 15 के एलिमेंट को पूछता है कि निकोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? निकोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 में 5 है तो बोलते ही है। निकोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं, निकोजन का मतलब होता है सफोकेशन, मतलब नाइट्रोजन के प्रेजेंस में लोगों को दम घुटने लगता है। जैसे ऑक्सीजन गैस हम लोग लेना चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा होता है, नाइट्रोजन गैस तुम्हारे कंटेक्ट में आ जाएगा ना, तुम अगर गलती से ले लिया तो दम घुटने लगा, सफोकेशन हो जाएगा, मर जाए, इसलिए पॉइजनस है, जहरीला, लोग मरने के कगार पे आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं निकोजन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन की जैसा प्रॉपर्टी, मतलब सफोकेशन, दम घुटने लगेगा, इस वजह से इसको निकोजन फैमिली कहते हैं। तो ये ग्रुप 15 का डिस्कशन था। आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।